पूछो हवाओं से वो किसका दर्द गाती है, यह सुनी सी निगाहें किसके अधूरे ख्वाब गाती है, यह सुनी सी निगाहें किसके अधूरे ख्वाब गाती है। वतन से इश्क है हमको तभी तो पूछते हैं हम, वतन से इश्क है हमको तभी तो पूछते हैं हम। जहाँ सवाल डर जाए क्या वो आजादी कहलाती है, जहाँ सवाल डर जाए क्या वो आजादी कहलाती है। नमस्कार, मैं प्रत्युष रमनाथ बोले कक्षा चौथी से आज आपके सामने खड़ा हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिन के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय व्यासपीठ, माननीय अतिथिगण, मेरे देश के सारे गौरव और मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं आपके सामने केवल एक वक्ता बन के नहीं खड़ा हूँ, आज मैं आपके सामने हर उस माँ का आवाज बनकर खड़ा हूँ जिसने अपनी बच्चों की आंखों में एक सुनहरा भारत देखा था। आज तिरंगा लहरा रहा है, ढोल बज रहे हैं, पर मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि सिर्फ तिरंगा लहरा देने से आजादी पूरी हो जाती है? क्या आजादी का अर्थ सिर्फ उत्सव है? क्या आजादी का अर्थ सिर्फ भाषण देना है या हर बच्चे का भविष्य भी? क्या आजादी का अर्थ सिर्फ अधिकार है या जवाब देना भी? दोस्तों, जब एक बच्चा 5 साल तक पढ़ता है, जब एक माँ अपनी चूड़ियां बेचकर कोचिंग फीस भरती है, जब एक पिता अपनी इच्छाएं मारकर अपने बेटे या बेटी को किताबें दिलाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा पत्र लीक होने की बार-बार घटनाएं सामने आती है, तब सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, तब एक पीढ़ी का विश्वास टूट जाता है और जब कोई छात्र निराश होकर अपनी जान दे देता है, तब अखबार में सिर्फ एक खबर छपती है, लेकिन उस घर में मां की रसोई हमेशा के लिए सुनी हो जाती है, पिता की आंखों का गर्व हमेशा के लिए बुझ जाता है, बहन की राखी का धागा हमेशा के लिए अकेला रह जाता है और वो किताबें जिस पर उसने लिखा था आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी, वो किताबें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। दोस्तों, उस दिन सिर्फ एक बच्चा नहीं मरता, उस दिन भारत का एक सपना मर जाता है। मैं पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चों के सपनों की रक्षा करना भी राष्ट्रभक्ति का हिस्सा नहीं? दोस्तों, आज हमारे देश में अनेक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती है, शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं, शिक्षण प्रणाली पर प्रश्न उठते हैं, इथेनॉल से जुड़ी नीतियों और लेनदेन पर भी समय समय पर सवाल उठते हैं। यदि प्रश्न उठे हो तो निष्पक्ष जांच हो, यदि आरोप लगे हो तो पारदर्शी जांच हो और यदि कोई दोषी हो तो उसे कानून के अनुसार दंड मिले। जो सत्य है वो दृढ़ता के साथ सबके सामने आए। दोस्तों, जब संवाद रुकता है तब दूरी बढ़ती है, दोस्तों जब संवाद रुकता है तब दूरी बढ़ती है और जब दूरी बढ़ती है तब लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आज मैं किसी दल के पक्ष में नहीं, आज मैं किसी दल के विरोध में नहीं, आज मैं उस हर भारत के पक्ष में खड़ा हूँ जहाँ मेहनत का सम्मान हो, जहाँ ईमानदारी का मूल्य हो, जहाँ प्रश्न पूछना अपराध न हो, जहाँ जवाब देने से कोई ना डरे। तो दोस्तों, आइए आज तिरंगे को सलाम करते हैं और एक संकल्प लेते हैं, हम सबसे नहीं डरेंगे, हम सवालों से नहीं भागेंगे, हम नफरत नहीं संवाद चुनेंगे, हम आरोप नहीं सत्य की मांग करेंगे, हम निराशा नहीं आशा बोएंगे, तभी जाकर ये तिरंगा सिर्फ हमारी घर की छतों पर नहीं हमारे चरित्र पर भी जाकर लहराएगा। अंत में जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, ना हमें ताज चाहिए ना कोई सिंहासन चाहिए, ना हमें ताज चाहिए ना कोई सिंहासन चाहिए, हमें चाहिए तो न्याय से रोशन बस अपना हिंदुस्तान चाहिए, हमें चाहिए तो बस न्याय से रोशन अपना हिंदुस्तान चाहिए। जहाँ तिरंगा हर दिल में बेखौफ लहराता हो, जहाँ तिरंगा हर दिल में बेखौफ लहराता हो, हमें आने वाली नस्लों के लिए ऐसा आसमान चाहिए, हमें आने वाली नस्लों के लिए ऐसा आसमान चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।